बेटी को ढूंढते हुए नूतन कोलकाता तो पहुंच जाती है, लेकिन नूतन को समझ नहीं आता कि वो जाए तो कहां जाए। इसलिए नूतन अनिरुद्ध का पता लगाते हुए उसके पुराने घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर अनिरुद्ध का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसके बाद अनिरुद्ध का पता नूतन को उसके घर बाद नूतन को अनिरुद्ध के नए घर से अनिरुद्ध का पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब नूतन अनिरुद्ध के पास जाती है और अनिरुद्ध जब अपनी झनक को देखता है, तब अनिरुद्ध बहुत ज्यादा खुश होकर झनक को गले से लगा लेता है। लेकिन झनक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अनिरुद्ध से कह देती है कि तुम्हें तो इतने सालों तक हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और अब तुम्हारी बेटी कोलकाता में ही है। जो सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और अब अनिरुद्ध को झनक की बातों पर विश्वास हो जाता है कि उस दिन झनक सच बोल रही थी और वो झनक को गलत समझकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इसलिए अनिरुद्ध ठान लेता है कि अब वो अपनी खोई हुई बेटी का पता लगाकर रहेगा। और जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक और उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि ऋषि के घर में रह रही नौकरानी ही है, जो सुनकर अब अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है और अनिरुद्ध नूतन को बता देता है कि हमारी बेटी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हमारी बेटी को पहचान नहीं पाया कि वो तुम्हारी ही बेटी है। इसके बाद कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब अनिरुद्ध नूतन को उसकी बेटी के पास लेकर जाने वाला है। और जब नूतन अनिरुद्ध को बताती है कि उसकी बेटी की शादी ऋषि के साथ हो चुकी है, तब अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। तो क्या अनिरुद्ध नूतन को बता पाएगा कि ऋषि मून का होने वाला पति है? तो आगे कहानी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखना बिल्कुल ना भूलें।